अस्सलाम वालेकुम, लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से कूड़ा टैक्स के बाद अब कूड़ा फेंकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और ये अमल 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप गली मोहल्ले में कूड़ा फेंकेंगे तो आप पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इस जुर्माने को आवाम कैसे देखती है, क्या वो इस जुर्माने के साथ खड़ी है या वो इस जुर्माने के ख़िलाफ़ है? आज के लाहौरनामा में हमें जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर की गलियों में क्या सूरत हाल है, क्या LWMC के वर्कर्स यहाँ से कूड़ा उठा कर लेकर जाते हैं या नहीं। आए, एक टाइम आता है और एक टाइम भी सफाई नहीं होती यहाँ पे। हमने तो फेंक दिया, हमें होगी, तो जो ये सफाई नहीं कर रहे उनको नहीं अपनी सजा होगी। आदमी की तनख्वाही 15,000 है और वो गलती कर देता है, वो कहाँ से लाएगा 25,000? मकसद क्या है कि आवाम को सहूलत दी जाए? हमें क्या सहूलत दे रहे हैं? सफाइयाँ हो रही हैं, सारा दिखा देते हैं, लेकिन गाड़ी एक बार आई है घर में बैल देने, उसके बाद नहीं आई। नहीं आता, एक दिन नहीं आता तो फिर उसको जुर्माना होना चाहिए ना। ये कह रहे हैं हर घंटे बाद, वो हर बार आज सुबह तस्वीरें लेके जाते हैं। कूड़ा घर से निकाल के कहाँ फेंकेंगे? कुछ जगह तो होनी चाहिए। और बाहर होने भी ढेर लगा है, मैं बोल के आया। मैं क्या यार अक्ल करो, कुछ काम वो करे जरा कौम से करे। कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को पहले खुद इस चीज में लाएं, फिर अवाम पे टैक्स लगाएं। वहाँ से अच्छा कर लो फिर भी वहाँ बोल दिए, वहाँ से बुरा कर लो फिर भी वहाँ बोल दिए। ये रुझान बन गया कि जहाँ पे कूड़ा लोग फेंकते हैं ना वहीं पे फेंकते हैं। गली के बाहर किसने फेंकना? गली के बाहर तो कोई भी नहीं फेंकेगा। सबसे हमारा ये अपील है कि यार हमारे गरीब मजदूरों का जो हम मार्केट में काम कर रहे हैं इस पर रहम करो। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि हम कारोबारी हजरात सारे जितने भी बैठे हैं, हमारा यहाँ पे दुकानों से क्या कूड़ा निकलता होगा? आप हमारी दुकान के आगे देख सकते हैं कि इधर कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नजर नहीं आएगी जो कूड़े से रिलेटेड हो। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से एहकामात तो किए जाते हैं लेकिन आवाम उन पर अमल दरामद नहीं करती। मेरे पीछे अगर आप कैमरामैन दिखाए तो कूड़े का ढेर है लेकिन उसे उठाया नहीं गया। और जैसे ही 1 जनवरी का दिन आएगा उसके बाद से इन लोगों को जुर्माने होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उन्हें इस बारे पता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? हाँ जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से नया हुक्मनामा आया है कि 1 जनवरी से अगर आप कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो आपको 25,000 रुपये जुर्माना होगा और 3 से 5 साल कैद भी हो सकती है। हमारा इलाका में नहीं अभी नहीं, 1 जनवरी में दिन कितने रह गए हैं? 7 से 8 दिन। और आपके दुकान के बिल्कुल साइड पे देखें कितना कूड़ा पड़ा है। और जब हुकूमत इस पे अमल दरामद कराएगी और लोगों को जुर्माने करेगी तो आप वो जुर्माना दे लेंगे? हम इधर कूड़ा फेंकते नहीं है, ये सारे मोहल्ले वाले इधर आके कूड़ा फेंक देते हैं। सर दुकान तो आपकी के बाहर पड़ा ना, उन्होंने ये नहीं पूछना कि मोहल्ले वाले फेंके, उन्होंने कहना जी आपकी दुकान के बाहर पड़ा है, आपने ही फेंका है। चले अगर हमारे तक इतला आ जाएगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको इतला देने आया हूँ ना, हमारा काम है कि आप लोगों तक ये तमाम सूरत हाल और तमाम जो हुकूमत के अहकामात हैं वो पहुँचाएँ। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए था कि इस हवाले से पहले आगाही करती? हाँ जी, ये तो पहली बात तो यही है, फिर बाकी काम तो बाद के हैं। नाज़रीन, यहाँ जो लोग हैं उन्हें इस बारे इल्म नहीं है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें किसी ने नहीं बताया कि कूड़े पर जुर्माना होने जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्हें इस बारे इल्म है। जी अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है जनाब। अंकल आपको पता है कि हुकूमत ने कूड़ा टैक्स लगा दिया है, अगर आप कूड़ा फेंकेंगे तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना होगा अगर आप बाहर रोड पे कूड़ा फेंकें। इधर देखिए ये क्या है, यहाँ पे डबल ड्यूटी है सफाई करने वालों की, लेकिन एक टाइम आता है और एक टाइम भी सफाई नहीं होती। यहाँ पे अक्सर डक्का लग जाता है, पानी चल रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे डक्का चल रहा है, कोई नहीं पूछता आगे कौन सी सफाई है यहाँ पे। सर उन्होंने कह दिया है कि अगर आप कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो 25,000 जुर्माना होगा और 3 से 5 साल कैद भी होगी। हमने तो फेंक दिया, हमें होगी, तो जो ये सफाई नहीं कर रहे उनको नहीं अपनी सजा होगी। तो उसके लिए आपसे उन्होंने टैक्स लेना भी शुरू कर देना 1 जनवरी से। 300 रुपया, जो 5 मरले का घर है उस पर 300 रुपया, जो 5 से ऊपर है 700, 1000 रुपया, वो भी आपसे लेंगे। नाले गंद भी पाएंगे, चूड़े दिन का काम नहीं चुकाइए नाले पैसे दइए, कैसी हुकूमत है यार? नाले गंद चुकाइए नाले पैसे दइए, हुकूमत साढ़े तो ज़्यादा गंदी है। सर गंद चक्कन दे पैसे तो लेने ना उन्होंने। एक तो गंद उसने टैक्स थोड़े लाए ना हुकूमत ने। अगर माड़ा बंदा रेहड़ी वाला
ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ है। सर अभी तो जुर्माने भी करने हैं। आपको पता है आप घर के बाहर अगर कूड़ा फेंकेंगे, मिसाल के तौर पे आपने अपने घर के बाहर कूड़े का शॉपर रख दिया तो सर आपको 25,000 रुपये जुर्माना होगा, और अगर आपने नाली में कूड़ा फेंक दिया तो उस पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। और इस हवाले से उन्होंने इन्फोर्समेंट की टीमें बना दी हैं। 1 जनवरी से आप लोगों को और मुझे जुर्माने शुरू हो जाएंगे अगर हम कूड़ा बाहर फेंकेंगे। सही बात है, सही बात। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੂੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੂੰ ਗੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੂੰ ਗੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ, तो ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਪਾ ਦਈਏ। हाँ जी, पता क्या चक्कर है, हम बाहर रखते हैं ना, तो चूरा कहते हैं हमें खर्चा दो, वो भी खर्चे मांगते हैं। सफाई नहीं करते नहीं सर, वो 200 से 300 रुपया लेते हैं, लेकिन अब हुकूमत ने फिक्स कर दिया 5 मरले पे 300 हुकूमत लेगी आपसे, नहीं लेगा। नहीं वो तो आपकी बात समझ नहीं का वर्ड शायद बुरा है, जो खाकरोब है वो नहीं लेगा। ये देखें, ये गंद है, अच्छा काम अच्छा काम कर, अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वो गंदगी खत्म कर रही है। 25,000 जुर्माना कितना करोगे ਤੁਸੀਂ? 25,000 जुर्माना करोगे? ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ 15, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ 15, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਗੂੰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। क्यों सर? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सर देखें, कूड़ा गली में रखना अच्छी बात तो नहीं है। 25,000 रुपया, मुझे एक आदमी की तनख्वाह ही 15,000 है, और वो गलती कर देता है, वो कहाँ से लाएगा 25,000? वो शख्स कहाँ से 25,000 लाएगा? घर का किचन चलाएगा कि उसका 25,000 भरेगा? ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕਲਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਉਹਦੀ ਸੁੱਟੋ। बाद LWMC यहाँ पे घर के आगे से कूड़ा उठा के लेके जाएगी, और पहले भी लेके जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहे लेके, झूठ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉੱਥੋਂ 100 भी दइए। क्यों सर? जिस टाइम भाईजान कह रहे सही कह रहे हैं, फिर ये ज़्यादा बेहतर समझते इस बात को। अभी तो आप फरमा रहे थे कि वो ठीक कर रहे हैं। नॉलेज एक चीज़ है कि ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸੁੱਟੇ। 25,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? सर आप लोग देखें ना, इससे पहले हेलमेट का चलान शुरू हुआ, तो लोगों ने हेलमेट पहनने शुरू कर दिया ना। अब आप कूड़ा जब रखेंगे तो आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। भाईजान एक बार, ये हुकूमत नहीं ठीक हो सकती, ना ये आवाम ठीक हो सकती है। कहने का मकसद ये है भाई, जब हम पे टैक्स लगता है, टैक्स लगने का मकसद क्या है कि आवाम को सहूलत दी जाए। हमें क्या सहूलत दे रहे हैं? सहूलत दे रहे हैं। देखें, आपसे 300 रुपया लेंगे 5 मरले के घर से, और 500 रुपया लेंगे 7 मरले वाले घर से। अच्छा ठीक है, तो उसके बदले आपका कूड़ा उठा के लेके जाएंगे। तो वो तो जो उनको पैसे देना, तो वो तो हम खुद भी कर सकते हैं। हुकूमत ने 1 जनवरी से कूड़ा टैक्स नाफिज कर देना है, इन्फोर्समेंट टीमें बना दी हैं उन्होंने। अगर आपने या मैंने घर के बाहर कूड़ा फेंका तो 25,000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माने के साथ एक बड़ी बात यह है कि 3 से 7 साल कैद भी होगी। अगर कूड़ा जलाया आपने तो 10,000 रुपया होगा। कैद हो गई, मान लिया। ये जो घर लगे हैं उनको की बजाय अगर खाकरोब का वर्ड हम यूज कर लें ज़्यादा बेहतर है। भाई आपकी बात दुरुस्त है। क्या खाकरोब? खाकरोब सर हमारा भाई, वो भी हमारे भाई है ना। बजाय मैं अपने गले लगाता हूँ, वो भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, उनको भी रिज़्क़ अल्लाह ही दे रहा है। मेरा कहने का मकसद है, घर घर आते हैं गाड़ी लेके,
हम उन्हें कूड़ा देते हैं। जो ये उनकी हुकूमत की तरफ से आते हैं, एक बार गाड़ी आई है, एक बार कूड़ा दिया, उसके बाद आई नहीं। सर आपसे उन्होंने 300 रुपया टैक्स लेना शुरू कर देना है 5 मरले घर से, और वो डेली भेजेंगे। वो तो डेली भेजेंगे, ये जो गाड़ी कम से कम आ रही है उसको भी तो ठीक करें ना। और रक्शे वाला कूड़ा लेके चला जाता है, उसको हम देते हैं 200 रुपये, ठीक है ना। और ये जो गाड़ी आती है हुकूमत की, वो एक दफ़ा राउंड लगाती है, सुबह तस्वीरें खींच देते हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, सारा दिखा देते हैं, लेकिन गाड़ी एक बार आई है घर में बैल देने, उसके बाद नहीं आई। देखिए भाईजान, आपको ये चाहिए कि आप जो अपने घर के अंदर डस्टबिन रखे ना, लेकिन यही कह रहा हूँ। आपने कचरा उठाया और बाहर फेंक दिया। आपने नहीं नहीं, एक बिला सुने वजह ना, आप सुने ना आपने बात। देखा? देखिए ना, आप देखो, और मेरी ये बात देखो, सुने, ये मेरी देखो, बात सुने। ये चीजें आप कह रहे हो कि हर घंटे बाद वो जॉनसन डस्टबिन लेके वो आपके पास आए, हर टाइम हर वक्त वो मुलाजिम कब आ सकता है? 24 घंटे में एक बार ही आना ना। अगर वो एक दिन नहीं आता तो फिर उसको जुर्माना होना चाहिए ना। ये कह रहे हैं हर घंटे बाद, वो हर बार आज सुबह तस्वीरें लेके जाते हैं। देखे जब सुबह तस्वीरें लेके जा रहे हैं, आपका कचरा उठा के लेके गए हैं या नहीं लेके गए, लेकिन आप नहीं बात कर रहे। आप जैसे कई लोग हैं, जैसे आपने बात नहीं सुनी, आप हाइपर हो गए। हाइपर कहाँ से हो गए? आपने देखा ही नहीं। मुझे पता चल रहा है ये गुफ्तगू क्या है? आप डस्टबिन रखो घर में, कचरा उसके अंदर डालो, सारा कुछ रखा हुआ है, उसको आप कचरा दो, ना के आप बाहर ढेरियां लगा देते हो। ये कोई रूल है? ये कोई तरीका का? आप वहाँ पे सफाई करते हैं? आप सफाई करते हैं? हमने घर के अंदर करनी है, गली में करनी है। अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं अपने मुंह से। यूं तारीफ कर रहा हूं मैं, तारीफ हम इधर से झाड़ू सुबह दे के जाते हैं, वो भी इंसान है। देखो इधर से उन्होंने रोजगार हर चीज कमानी, अगर वो अपनी जौन सी ड्यूटी नहीं कर रहा उसके खिलाफ एक्शन ले। आप अपने मोहल्ले का देखें, कौन सा वो लगा हुआ है, आपका स्वीपर लगा हुआ है, आप उसको देखो, नोटिस लो। 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। ये शिकायतें का जो महकमे वो किस लिए 1122 जो वो उसका सच, इसका क्या आंसर है? 123 है, 1139 में शिकायत करो। हम खुद मेरी बात इधर 2 दिन गटर बंद रहा है। यूसी है, ठीक है, हम उधर शिकायत करते हैं गाड़ियाँ, तो फिर भी वो सुबह तस्वीरें चौंक। तो मीडिया इतना फास्ट है, आप कहाँ पे शिकायत करते हैं? घर बैठ कर खुद ही किसी को, फिर अपने को किसी को नंबर मिला लेते हो। गलियों में कचरा आप जो रख देते हैं ना, हुकूमत ने कहा 1 जनवरी से हम इस पे चलान करेंगे, हमारे घर आती है 25,000 रुपया तक चलान करेंगे। बात ये शहर में होता है, थोड़ी ठंडी चीजें भी खाया करें आप, हमेशा गर्म ही खाते हैं, तो भाई यही है ना। सोसाइटी शहर में होता है यार, ये भी तो बताओ ना, अंदरून शहर में होता है। ये नहीं होता कहीं भी, हर बंदा अपना अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन देखो कुछ दिमाग है वो जॉनसन है, वो आपकी तरह का ही है। उन्होंने सिर्फ नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव देखना ही नहीं जिंदगी में। आप ही सही हो, आप जापानी बंदे हो, आप ही सही। इसमें क्या, अब आपने मुझे फॉरेन कंट्री का बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी। असूल परस्त हो आप हो ही असूल परस्त, वही बात है। इनको जो गाड़ियाँ दी हैं, ये देखें आप, कचरा लोकली उठा रहे हैं, पैसे लेकर उठा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का वो काम नहीं करते। सफाई के लिहाज से जो सफाई प्रॉपर होती है वो ठीक है, लेकिन ये पूरा रोड तकरीबन बंद रहता है। आज शाम आएगी ना, वो नलका भी देखें, वो अभी नलका का टूटा हुआ है, और मैंने 12 कंप्लेंट कराई है, वो पानी बाहर आता रहता है, सरकारी पानी है, और वही लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और थोड़ी देर हो गई है नालियों की सफाई, इन्होंने थड़ियाँ तोड़वा दी सारी, लोगों ने पैसे लगाए हैं, लेकिन मैनेजमेंट का क्या काम है? ये क्या कर रही है मैनेजमेंट? ये सिर्फ मैनेजमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो अपने मतलब मकसद के हैं, ठीक है कि नहीं? इनको चाहिए कि ये इस निज़ाम को बेहतर करें, इसकी सफाई सुथराई करें, और इन लोगों का मामला क्लियर हो जाए, बात खत्म हो गई। हाँ जी सर, बस मेरी वही गल ही है कि घर कुछ पहले मैं तुहानू दस्सिया कि गूं कड्ढे गए सन साढ़े महल्ले च, इधर बने उनका पानी का पाइप दिखाया अभी। उनका मुद्दा भी ठीक है, मेरी अर्ज सुने ना, कि अगर उनके घर के बाहर LWMC का वर्कर नहीं आएगा और कूड़ा बाहर रख दिया जाएगा, तो उनको अगर जुर्माना हो जाएगा। जुर्माने की बात नहीं है, एक प्रॉपर जगह बनाए ना। अब उसके लिए गन पॉइंट के उत्ते 30,000 35 नाल मोबाइल गन पॉइंट ते लैके गए ने, नाल दी गली दे विचों। किनू कहिए, मैं दसो तो सही ना, इत्थे कोई रखवाली करने वाला कोई नहीं, कोई इत्थे पुलिस वाला नहीं आन के या इत्थे पैरा लान, हर चौंक च लान, क्यों नहीं लाते? और थाने च दिहाड़ी बनाते ने, मैं आप देख के आया है दिहाड़ी, आई समझ। मैं हकीकत दसना पाया कि मेरे इन्ने पैसे गए ने, और मैं पता नहीं किसी को फड़ के लैके आया।
ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਆਏ ਨੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, तो क्यों ऐसा होता पे? कोई ना कोई बंदा आईजी साहब, ही है। आप अपने सिपाह की फलाह के लिए बहुत काम करते हैं, गरीब आदमी के बारे में भी सोचें। ये एक बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ एक ज़्यादती हुई और वो बता रहे हैं कि उस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया पुलिस ने। तो पुलिस को गए सी तुसी जो पुलिस को गए तुसी तो पुलिस वाले ने परचा पुरचा नहीं किया कितने जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਕਚਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੀਏ ਸਲਾਹ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ पार्ट होया कि ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ अंदर। चाचू कानून बना रहे हैं वो, उन्होंने एक नया कानून भी बना दिया है। बाकी कानून तो जो लागू होने हैं वो होने ही है। अब नया कानून ये है कि कूड़ा टैक्स लगेगा आपको और मुझे, वो जेल भी करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें हम लोगों का किरदार नहीं ज़रूरी कि हम लोगों को भी चाहिए कि हम कूड़े को बाहर ना फेंकें? हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। वो मैं आप बात सही कह रहे हैं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। कूड़ा घर से निकाल के कहाँ फेंकेंगे? कुछ जगह तो होनी चाहिए। क्यों जी? कुछ जगह होएगी तो उसे रखांगे ना, तो असी अपने घरों कढ़ के तो बाहर ही रखना ना दरवाजे के, उसे रखिए तो सानू कैद भी होवे, जुर्माना भी होवे, ऐसे कोई गल नहीं की। हाँ बाहर जगह बनी ही है तो फिर असी गलती कर रहे हैं, फिर सानू होना चाहिए। देखो ना कि अगर बाहर कोई जगह ही नहीं बनी तो फिर तो जायज़ ही है, फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब ने किया ਜਿਹੜਾ गलत केस करे ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ। ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਕੇਸ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, PT1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਔਰ ਕੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। किस क्यों नहीं गौरमेंट एक केस नहीं, एक खत्म होया उन्हें दूजा करता नजायज कागज साढ़े को है, दूजा फिर करता उन्हें। हम मैं दसो कि सरकार को जाइए, उत्ते खुदा को जाइए। मेरी नज़र काम नहीं करती, नहीं तो मैं हथों कर दूँ इन्हों। कन्ना मैं कन्ना तो बोला इन्हों ने मैं करता है बेरोजगार 6-7 साल तो मेरा किया। इन्होंने मकान थले सुटिया, उन्हें स्टे लवाते इन्होंने नजायज। हूँ मैं दसो किनू कह? मैं वज़ीर आला नूं कहने पाया मैं कि असी भी मुस्लिम लीग है, लेकिन मुस्लिम लीग वाले काम नहीं करते पे। सिर्फ ना हर बंदे का ना घर भरते पे ने, अपने जाती बंदियां दा, दूसरे बंदे का कोई ख्याल नहीं है। आई समझ? इन्होंने को कोई और काम नहीं है, सिर्फ अपने बंदियां नूं अगे लाया है मैं भी तुम अपनी दिहाड़ियाँ लाओ, अल्लाह ला खैर चला। मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा है। मैनू गिरफ्तार भी करेंगे कर लैन, मैंने कोई परवाह नहीं है कि मैं सारी जिंदगी इन्होंने मगर ही लगा है।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਬੀਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਸੋਈ। ਆ ਕੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ? ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਲਕ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਐਸਐਚ ਮਸੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ AIS ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ SP ਕੋ ਗਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਕਹਾਂ? ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੂੜਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਕ ਟੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਕਾਮੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜੁੱਤਾ ਜਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਹਰ ਲਾਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਚਾਚੂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ, 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਇਹ ਰੇੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਰਕ ਘੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕੂੜਾ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਓ। ਆਈ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਇਰਤੇ ਅੰਬਰ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। आगे चलते हुए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या उन्हें ये मालूम है कि अगर वो दुकान के सामने कूड़ा फेंकेंगे तो उन्हें 25,000 रुपये तक जुर्माना होगा, जबकि 3 से 7 साल कैद भी हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है। दुकान के अंदर आपने बड़ा सफाई का इंतज़ाम रखा है, लेकिन मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा आपकी दुकान के बाहर कूड़ा करकट पड़ा है। आपको पता है कि 1 जनवरी से नया कानून नाफिज हो रहा है कि अगर आपने दुकान के बाहर कूड़ा फेंका तो 25,000 जुर्माना होगा और 3 से 7 साल कैद भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये जो आपने फेंका है आपकी जिम्मेदारी नहीं है? फेंका नहीं हुआ, हमारा क्लीन है। आप बाहर से मैं तब का कैमरा ही देख रहा हूँ कि कहाँ पे है गन। बेसिकली आप पूरी मंडी में देखें, पूरी मार्केट में ऑटोमेटिकली कहीं वो कागज़ गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं कुछ गिरा हुआ है। और हमारी मार्केट में कोई सदर भी नहीं है इस टाइम गुमटी बाज़ार में कि कोई सदर हो जो इधर क्लीन वाले सफाई हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपको ये लगता है कि हुकूमत ये जो टैक्स लगा रही है या जुर्माने कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? अभी आप ये देखें ना, ये बाहर की तरफ आप कैमरा घुमाएं ना, वो देखें माल सारा बाहर लगा हुआ है। आप मेरी दुकान पे फोकस मारें, मेरा माल एक भी बाहर नहीं लगा हुआ। नहीं, हम सिर्फ स्पेसिफिक आपको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे। हम ये आवाम से जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत 1 जनवरी से टैक्स लगाने जा रही है। जब हुकूमत हेलमेट के हवाले से इक़दाम करती है तो पूरी एक कैंपेन चलाती है, लेकिन यहाँ मैं जिस शख्स से बात की है उसे इल्म नहीं है इस हवाले से। हालांकि 1 जनवरी से ये नाफिजुल अमल हो जाएगा, इन्फोर्समेंट टीमें बन गई हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपने गलती से भी बाहर कूड़ा रख दिया तो आगे आपको जुर्माना भी कर देंगे, कैद भी कर देंगे। तो लोगों को आगाही क्यों नहीं दी गई? बहुत अच्छी बात है, आगाही भी देनी चाहिए। आप दे रहे हैं मुझे, आप दे रहे हैं आगाही कि ये सर हमारा तो काम है ना, मीडिया का काम है। मीडिया अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आप लोगों तक आगाही पहुंचाए, लेकिन दूसरी जानिब आम शहरी की भी कुछ जिम्मेदारी है ना। हम अपना घर साफ़ रखते हैं, लेकिन गली मोहल्ले में हम कूड़ा उठा के रख देते हैं। गलत बात है, गलत बात है। ये मेरे कैमरे में ये भी एक जगह है, यहाँ पे सारे सामने ना गली से सारे कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पे। मैं इधर का रिहायशी तो नहीं हूँ मार्केट में, लेकिन ये बुरी बात है। लेकिन ये बड़ा अच्छा बात है कि ये बाहर आपको चलाना होगा, आपको कैद भी हो सकती है बाहर कूड़ा फेंकने से। बहुत अच्छी बात है। वो मेरी बास्केट पड़ी हुई है पीछे, हमारे जो इतने भी कागज़ हैं उस बास्केट में जाते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि इधर इंतज़ाम करें कि कूड़ा कहाँ पे हम फेंकें, बास्केटें वगैरह हों प्यारी सी, हम कूड़ा फेंकें, वहाँ से वो हुकूमत के जो भी हैं वो आए, यानी कि सफाई करने वाले वहाँ से कूड़ा उठाएं और लेके जाएं। कुछ हुकूमत करेगी, कुछ हम करेंगे। हमारा पाकिस्तान, हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो। नाजरीन, जहाँ लोग इस हवाले से मुतमिन नहीं है कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, वहाँ कुछ दुकानदार हैं जिनकी दुकान भी काफ़ी खूबसूरत, उन्होंने सफाई का बड़ा इंतज़ाम रखा हुआ है और उनके दुकान के बाहर भी हमने सूरत हाल देखी कि वो काफ़ी बेहतर है। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो इस पूरा टैक्स के हवाले से क्या सोचते हैं। जी नाज़रीन, दुकानों से निकलकर मैं मेन मार्केट में जब आया तो कुछ रेडीबान मुझे नज़र आए जिनका गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है। उनसे बात करते हैं और उन्हें भी बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से कूड़ा टैक्स लगा दिया गया है और अगर वो गली या मोहल्ले में कूड़ा फेंकेंगे तो 25,000 रुपये तक जुर्माना और 3 से 7 साल कैद भी हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपको पता है कि हुकूमत ने नया टैक्स लगा दिया जिसका नाम है जी कूड़ा टैक्स? हाँ जी, आज ही मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सुन रहा था, आपके तवासब से भी मैंने सुना। ठीक है जी, अवाम तो हर टैक्स भरने के लिए तैयार है, तो जो ये सियासतदान हैं इनको अपने SOP दुरुस्त करने चाहिए।
उनके क्या SOPs ख़राब है? जो वो रिक्वायरमेंट करते हैं अवाम पे, पहले तो उनको खुद अपने आप पे लागू करना चाहिए। तो अगर वो टैक्स भरते तो अवाम भी भरते, अगर वो चोरी करते फिर अवाम, ये छोटे बेचारे जो छोटा तबका है, तो इन पे टैक्स जो है इंतहा नाजायज़ है काम है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताया ना, अगर आप घर के बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो हुकूमत का राइट है, क्योंकि इस मुल्क की हिफाजत करना और मुल्क को खूबसूरत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ इस काम को मैं हुकूमत के, लेकिन मैं यही हुकूमत के नुमाइंदों से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को पहले खुद इस चीज़ में लाएँ, फिर अवाम पे टैक्स लगाएँ। आगे चलते हैं जी, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। गुजर बसर ठीक हो रहा है आपका? जी जी, अल्लाह का शुक्र है जी। आपकी रेडी है माशाल्लाह, खूबसूरत रेडी है जी। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से एक नया टैक्स लगाया गया है, कूड़ा टैक्स। आपको इस बारे में इल्म है? अभी तक तो नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना और 3 साल तक कैद भी हो सकती है, और अगर आप नाली में कूड़ा फेंकेंगे तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं फेंकेंगे बाहर, कूड़े वाले कचरे वाले ड्राम में फेंकेंगे, फेंका करेंगे। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा आपने ये हुकूमत ने निकाला है, मंसूबा बहुत अच्छा किया है, पर सफाई का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारा एज अ मुस्लिम भी ये फ़र्ज़ है कि हम सफाई का ध्यान रखें, और अगर हुकूमत हम पे टैक्स लगा रही है तो आपको लगता है कि ये टैक्स लगाना चाहिए? सर फेरी वाम से ये फेरी वाम से ये होगी, फेरी समय लगेगी तो यार कोई जा रहे हैं तो शोपर आ गए, शीशियाँ पड़ियाँ, बहुत गलत है गया माहौल, लेकिन हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, मैं बहुत खुशी हाँ। लेकिन पता ही गल है, वाम वास्ते अच्छा कर लो फिर भी वाम बोल दी है, वाम वास्ते बुरा कर लो फिर भी वाम बोल दी है। वाम दुखी है, इस गल हो गई है तो वाम नूं सही पता ही नहीं गा तो साढ़े नाल की होना है। जो गल्लां लोकी करते हैं, कहते इंज होना है, इंज होना है, इंज होना है, और फिर वाम कहती पता नहीं साढ़े नाल की होना है। सर आपको पता है कूड़ा टैक्स लग रहा है? जी पता है। तो आप ये बताएं कि एज ए नेशन हमारा भी ये फ़र्ज़ है, तो हुकूमत जो जुर्माने करना जा रही है, क्या आपको इंडोर्स करते हैं उसको कि हुकूमत जो 25,000 रुपये तक जुर्माना कर देगी? नहीं जी, इसको रिजेक्ट करते हैं हम। ये सरासर आम आवाम पे ज़्यादती है। हुकूमत ने जो भी करना है, बिलों पे टैक्स ले रही है, पानी के बिल पे टैक्स ले रही है, गैस के बिलों पे टैक्स ले रही है, उसमें करे, उसके अलावा ना करे। और अपने इन्होंने इतना खाया हुआ है माल, सारा बाहर लेके गए हुए हैं, वो लेके आए तो सारे मुल्क के मामला ठीक हो जाते हैं। आम आवाम से क्या निकालना है इन्होंने? 1,000-1,500 रुपये की एक आम आदमी दिहाड़ी लगाता है, उसमें से उसका रोज़गार यानी कि बच्चों का जो वही नहीं पूरा होता, दूध पानी नहीं पूरा होता, तो उसने टैक्स वगैरह क्या देने हैं? आवाम का पहले सोचे ना, सफाई कैसे क्या होगा? सफाई से क्या होगा? सफाई से कुछ भी नहीं होगा। आवाम को पहले सोचे, सबसे पहले ये कौन सा इतनी बड़ी सब्सिडी कूड़े पे दे रही है, ये शुगर इंडस्ट्री पे दे, चीनी देखें, चीनी नहीं हमारे मुल्क में मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, आटे का बहरान हो गया है। 700-750 का तोड़ा था 10 किलो थैले का, वो अब कहाँ चला गया? 1100 रुपये भी नहीं मिल रहा। मैं खुद मैं कल आटे का तोड़ा लेने के लिए गया हूँ, हमें नहीं मिला आटे का तोड़ा। ठीक है, हड़ताल, ये जुर्माने कितने लगा रहे हैं? ठीक है, कूड़ा टैक्स पे भी जुर्माना है कि अगर आप कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो आपको 25,000 जुर्माना होगा, और उससे बड़ी बात यह है कि 3 से 7 साल कैद भी हो सकती है। हाँ जी, ये देखें ना, 3 से 7 साल कैद है, फिर सारे पूरे मुल्क को कैद ही कर दें, ना मुल्क में कूड़ा होगा ना कोई कूड़ा फेंकेगा। सही बात कर रहा हूँ ना? हाँ, तो भाई ये बातचीत है, और क्या है। सर हमारा भी तो फ़र्ज़ है ना कि हम भी इस हवाले से कुछ सोचें, कूड़े को बाहर ना फेंकें। ठीक है, मेरी बात आप सुने, जहाँ पे कूड़ादान है, आम लोगों का ये रुझान बन गया कि जहाँ पे कूड़ा लोग फेंकते हैं ना, वहीं पे फेंकते हैं। जैसे सुबह के टाइम हमारे जमादार हजरात भाई आते हैं, वो वहाँ से उठा के ले जाते हैं, रात को सारे इमाम कूड़ा फेंकती है हमारे घर से। जिस तरह यहाँ से वो रास्ता खड़ा है, इतना दूर कूड़ादान है, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं जाके बाहर। गली के बाहर कोई भी नहीं फेंकता। गली के बाहर किसने फेंकना? गली के बाहर तो कोई भी नहीं फेंकेगा। गली के बाहर भी लोग फेंक रहे हैं, गली के कॉर्नर पे कूड़ा पड़ा है। तो मेरी बात सुने ना, यहाँ पे कूड़े वाला डब्बा रखें, लोग कूड़ेदान में फेंकेंगे। ठीक है ना?
यहाँ पे लोग कूड़ादान रखें, कूड़े वाले डब्बे में लोग फेंकेंगे कूड़ा, तो अगर नहीं रखे होंगे तो कोई अब यहाँ से वो पानी वाले तालाब पे रखा हुआ है, अब किसी के पास इतना टाइम तो नहीं है यहाँ से जो वो चल के वहाँ पे कूड़ा फेंकने जाए। यहाँ पे लोग जितने भी हैं, ये जितनी मार्केट है, रात को मैं जब यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे छुट्टी करके जाता हूँ, यहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती, सारे लोगों ने अपनी दुकानों का माल बाइट फेंका होता है। उसकी वजह ये आप ये समझते हैं कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए टैक्स। और कितने के लगाने हैं, मसलन कि मोटरसाइकिल का टैक्स, पेट्रोल का टैक्स, उसके अंदर हम जो सा मोबिलिटी डलवाते हैं उसके ऊपर टैक्स, फिल्टर डलवाते हैं। फिल्टर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, फिल्टर तकरीबन वहाँ से तैयार होता है 30-40 रुपए का, यहाँ हमें मिलता है 220 रुपए का। अब देखें 3 गुना ऊपर उसकी पेमेंट है, उसका टैक्स। पेट्रोल डलवाते हैं उसका टैक्स, आप तो इंजन ऑयल इस डलवाते हैं टैक्स के खिलाफ हैं, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। आए मेरे साथ ही चले ना आप भी, उनसे बात करते हैं कि जी कूड़ा टैक्स लग रहा है। जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। सर आपको पता है कूड़ा टैक्स लग गया, 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जी उन्हें मालूम ही नहीं है। वो जब लगेगा फिर मालूम हो जाएगा ना। अभी भाई बाहर कूड़ा फेंकेंगे, इनके ऊपर 25,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। हम फेंकते ही नहीं है। नहीं ना सर देखें, अच्छी बात है, नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत ने एक तो कूड़ा टैक्स लगाया है, 5 मरले तक जो घर है उस पर 300 रुपया, और 5 मरले ज़्यादा 700-1000 रुपया हर मंथ हुकूमत इकट्ठा करेगी। और अगर आपने या इस भाई ने या मैंने कूड़ा घर के बाहर फेंक दिया तो 25,000 रुपये तक जुर्माना होगा। अगर किसी नाली में फेंक दिया तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर कूड़ा फेंकते हुए पकड़े गए तो आपको कैद भी हो सकती है। ठीक हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जो क्रॉसिंग पुल है उनकी सफाई की जिम्मेदारी कौन लेता है? वो क्रॉसिंग पुल जब आप जाएंगे ना तो इतनी ना उसके ऊपर मिट्टी की तहें जमी है, उसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत नहीं है, वो ज़्यादा अहम नहीं है। वो आम है, हुकूमत नहीं की। हुकूमत ने सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना है बस, जो कमाई जाओ उधर दे जाओ। बेहतर यही है कि पहले उसी को लाएअमल लाया जाए, बाद में ये चीज़ें की जाए। सर 1 जनवरी से ये नाफिजुल अमल भी हो जाएगा और इन्फोर्समेंट टीमें बन चुकी हैं। इसमें एक लचक देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि एक 70 साल की आवाम को ना वो बिगड़ी हुई है, उसको हम सुधारना है। बिगड़ी आवाम के हवाले से अगर मैं बात करूं और मेरा कैमरामैन दिखाए, अगर अपने लेफ्ट साइड पे कैमरा पैन करे तो वो कूड़े का ढेर है और शटर्स के ऊपर कूड़े का ढेर पड़ा है। अब ये भी तो आदमी और हम लोग ही है ना, अब वो ऊपर से कूड़ा नीचे फेंक देते हैं। अब अगर इस पर जुर्माना होगा तो आपको नहीं लगता ठीक हो रहा है? ये सफाई करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये सब कुछ हुकूमत पर डाल के हम लोग खामोश हो जाए, ये अच्छी बात? आप तो खिलाफ है ना? अब ये आपको मैंने दिखाया है। खिलाफ नहीं है, ये भी आम आवाम है, लेकिन ये यहाँ पे ना ऊपर कारखाने वगैरह जिनको वो पिंड से जो लोग हजरात आए होते हैं वो जो ऊँचा बना के फेंक देते हैं, बाकी अब तो नहीं फेंकते। भाई ये गलत है, ये देखें सारे शेड ऐसे हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे तो एक और शेड है, उस पर भी यही हाल है, इस शेड के ऊपर भी यही हाल है, हर जगह ये हाल। वो पीछे शेड है उस पर भी यही हाल है। तो आवाम जो है वो, मेरा जो भाई ने कहा ना कि डंडा पीर, तो आवाम मानती ऐसे है। हेलमेट के हवाले से कहा गया हुकूमत ने, पहले 200 रुपये चलान था, कोई नहीं पहनता था, 200 रुपये है, अब 2000 रुपये किया तो अब सब पहनते हैं। अब 2000 से भी ज़्यादा कर दिया तो लोग इतने विजिलेंट हो गया कि आपको बगैर हेलमेट के बहुत ही कम मोटरसाइकिल नज़र आएंगी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर जुर्माने करती है तो वो इसलिए करती है ताकि इम्प्लीमेंट हो सके। मकूल जुर्माने रखें ना। बात ये है कि मोटरसाइकिल पे जुर्माना, गाड़ी पे जुर्माना कोई नहीं, अफसर की गाड़ी पे जुर्माना कोई नहीं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ बाहर घूमती फिर रही हैं। आम आदमी पे जुर्माना, आम आदमी पे बोझ है सारा। सर आपको ये नहीं लगता कि अगर हम किसी की गलती बताकर अपनी गलती को जस्टिफाई करें, ये भी गलत बात है? नहीं नहीं, वो तो गलत बात नहीं है। अपने आप पे हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले तो ये सारा निज़ाम ही नहीं होगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और वो जो शेड है जिसके ऊपर ये कूड़ा पड़ा है, उन लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्हें पता है कि जुर्माना होने जा रहा है। क्योंकि ये लोग यही कह रहे हैं कि जी जुर्माने ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट जुर्माने ज़्यादा कर रही है उसके पीछे वजह यही है कि हुकूमत चाहती है कि लाहौर साफ़ सुथरा हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। सर आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कूड़ा टैक्स लग गया?
नहीं बातें तो हो रही हैं। बातें नहीं हो रही मेरे भाई, 1 जनवरी से नाफिजुल अमल है। अच्छा ठीक है। ये जो आपके ऊपर शेड है ये आपकी जिम्मेदारी है? जी। तो सर आपने देखा इसके ऊपर कूड़ा कितना है? इसके ऊपर वो सफाई करवाते रहते हैं, सफाई होती रहती है। आपका नाम क्या है? फैसल भाई, ये जो सफाई हुई है ना, अभी मेरा कैमरे ने दिखाया है, ये सफाई आज कल की नहीं है, ये ऐसे लग रहा है कोई 2-3 माह 4 माह से ऊपर कारखाने हैं ना, ऊपर काम करते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनको मना किया हुआ, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। एक बात आपको बता दूं, वो आप कह रहे हैं ऊपर कारखाने वाले हैं या नहीं है, हुकूमत ने कहा है कि अगर आपने कूड़ा बाहर फेंका तो आप पे 25,000 रुपये जुर्माना होगा और कैद भी हो सकती है 3 से 7 साल। अच्छा। खुदा ना खास्ता अगर चेकिंग वाले आ गए, उन्होंने आपकी ये बात नहीं सुननी कि आपने कहना ऊपर वालों ने फेंका है, ये जैसा आप मुझे भी कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, तो ये कूड़ा आपकी जिम्मेदारी और आप पे जुर्माना होगा। नहीं तो ये जो बाहर जो रोड आता है ये रोड काउंट नहीं करेगा? मेरे कहने का मतलब अगर हम बाहर यहाँ पर फेंकते हैं, रोड पे भी काउंट करेगा, रोड पे भी फेंकेंगे वो भी काउंट करेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। समझते हैं इतने जुर्माने करने चाहिए गवर्नमेंट? नहीं, वैसे तो मेरे कहने का मतलब है इतने जुर्माने होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई सफाई रखनी है तो फिर सफाई तो निस्फ़ ईमान है, हर कोई कंट्रोल करेगा। तो आपको पता है कूड़ा टैक्स भी लगेगा महाना, वो आपसे पैसे लेंगे 300 से 500 700, दुकान की जो शेप है या दुकान की जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक पैसे लेने हैं, वो भी आपसे महाना लेना उन्होंने। अच्छा। नहीं, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है हमें भी। 1 जनवरी से आपको इल्म हो जाएगा और फिर आप साफ़ भी करा लेंगे। और वैसे आपको और मुझे भी पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हम लोगों को इस हवाले से सोचना चाहिए कि हम सफाई करें। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर जाते हैं जी और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ यार, इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है, महंगाई बढ़ी हुई है, हम इस मार्केट में मजदूर हैं, देखो कितनी महंगाई हुई है। इनको बोलो, हमारे ये दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ते यार मजदूरों वास्ते कुछ ना कुछ तो कर लो। कितनी महंगाई हुई है, 70 रुपए की तो चाय हुई है, मजदूर बंदा क्या करे? कुछ हमारे ऊपर तो रहम करो। सर नया टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, कूड़ा टैक्स। आपका कूड़ा उठाने के लिए 300 रुपये लेगी गवर्नमेंट आपसे। यार टैक्स लगावे या ना लगावे वो उनका मसला है, हम टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। हम तो एक मजदूर बंदा है, हम महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं कि यार खुदा के वास्ते हमारा मजदूरों को रहम करो। इतनी महंगाई हुई है, कुछ चीज़ें सस्ती करो, आटा चीनी जो भी चीज़ें हैं खाने पीने वाले, इसको सस्ता होना चाहिए। कम गरीब आदमी है, हम मजदूरों का हमारा गुजारा हो जाए। गरीब आदमी के पास तो बहुत पैसा है, वो तो कर लेगा, हम गरीब आदमी क्या करेंगे? जब एक चाय 70 रुपए की हो गई है, गरीब आदमी कैसे गुजारा कर सकते हैं? हम इसको ये हमारी अपील है कि यार हम गरीबों वास्ते कोई चीज़ें सस्ती करो, ये हमारे सब अपील है। इन वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, सबसे हमारा ये अपील है कि यार हमारे गरीब मजदूरों का जो हम मार्केट में काम कर रहे हैं इस पर रहम करो। वज़ीर आला साहिबा, आवाम आपसे रहम की अपील कर रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खुदारा हमारे बारे में सोचे। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, एक और शेड है उसके ऊपर भी कूड़ा पड़ा हुआ है और उस हवाले से भी वहाँ जो मौजूद दुकानदार है उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको पता है कूड़ा टैक्स लग गया है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है। क्या हाल है? लगा एहसान सर, आप बताएं। आपको पता है कि नया कूड़ा टैक्स लग गया है? कूड़ा टैक्स लग गया है सर, साड़ी आवाम ही ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਕਹਿ सकने हैं, सारा कुछ देने तो यह भी दे देंगे, और इस अलावा की कह सकते हैं। जो आपके शेड के ऊपर कूड़ा पड़ा है इस पे आपको जुर्माना भी होगा, आपको पता है इस बात का? नहीं, इस बात का तो खैर नहीं अंदाज़ा अभी। मैं आपको बता देता हूँ, मीडिया का काम है आगाही देना। हुकूमत ने इससे पहले बाकी सारे कामों के लिए आगाही दी, हमने भी उनका साथ दिया। अब इस हवाले से भी हम साथ दे रहे हैं कि अगर आपने कूड़ा बाहर फेंका तो आपको 25,000 रुपये तक जुर्माना होगा और 3 से 7 साल कैद भी होगी। पूरी बात सुने मुझे, अगर आपने नाली में कूड़ा फेंका 10,000 रुपये जुर्माना होगा। और ये जो ऊपर आपका कूड़ा पड़ा है ना, जब उन्होंने आगे चेकिंग की तो उन्होंने उस पर भी आपको जुर्माना कर जाना है। अच्छा देखिए, ऐसे है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर, आप मुझे बताएं कि हम कारोबारी हजरात सारे जितने भी बैठे हैं, हमारा यहाँ पे दुकानों से क्या कूड़ा निकलता होगा? पहली चीज़ तो ये, आप हमारी दुकान के आगे देख सकते हैं कि इधर कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो कूड़े से रिलेटेड हो, ठीक है। सेकेंडली, कुछ हमारे जो हमसाये हजरात हैं इनका काम इस तरह का है कि ये ऊपर से फेंकते रहते हैं चीज़ें, उधर आ गई इधर आ गई,
तो ये उनको सोचना चाहिए कि आपने अपने मुल्क को, अपने मार्केट को कैसे साफ़ करना है, कैसे रखना है। लेकिन प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, ये शेड आपका है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे पे जिम्मेदारी डाल के आप बच नहीं पाएंगे। उन्होंने आपकी ये बात नहीं सुननी क्योंकि आपका शेड है ये। आप ये बताएंगे ना कि जी मेरा कोई कूड़ा है नहीं है, कूड़े पे लिखा तो नहीं हुआ, उस पर कोई रजिस्ट्रेशन तो हुई नहीं कि सर ये रजिस्ट्रेशन ये मेरा कूड़ा है या आपका कूड़ा है। नहीं, ऐसी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इसको आगाह करते हैं इनको, और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हम खुद भी करते हैं इस बारे में, तो आई थिंक वी कैन डू इट बेटर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम एज अ नेशन ऐसे हो गए हैं कि जब तक हम पे जुर्माने ना हो हम लोग को काम करते नहीं हैं? देखिए जी, जुर्माने बात है कि जी जैसे अब चलाएंगे हमारे हुक्मरान भी और हम भी, तो हम अब इस चीज़ को यूज़ टू लेके चलते हैं। अब हम इस चीज़ के यूज़ टू हो गए हुए हैं कि हम कहते हैं कि जी नहीं जी, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है, जैसे चलाएंगे जी हम, वो रेडी वाला हिसाब है, चल रहे हैं। अब जो उनकी मर्ज़ी होगी उस हिसाब से उसको मूव ऑन करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। बाकी ये है कि इंसान को हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से लेके चलनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ यही है कि पहले ख़ुद को देखा जाए, ख़ुद को ठीक किया जाए, उसके बाद जो है नेक्स्ट फर्दर जो भी। आपको एक और बात भी बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो कूड़ा टैक्स लगाया है, मंथली आपसे पैसे भी लेने उन्होंने, जो 300 से लेकर 1000 रुपये तक है आपकी दुकान की पैमाइश लोकेशन के मुताबिक, वो भी आप देने के लिए तैयार हो जाए। ये एक और टैक्स सही, बिल में इतने टैक्स लग के आते हैं, तो ये एक और सही, हमने तो भरने हैं, भरेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सर वो इदारे भी तो चलाने हैं ना, जो इदारा आपका कूड़ा उठा के लेके जाएगा वो आप और मैं टैक्स देंगे, तो उनकी बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि जितने भी इदारे हैं, हम जैसे मिडिल क्लास बंदों की जेबों से जितने टैक्सेस जाते हैं, सबको उनके उस बिहाफ पे सारे जो हैं वो उनकी पेस मिलती हैं, ड्यूज़ मिलती हैं। एक आम शहरी जो है वो समझ लें कि वही सर्वाइव कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, नहीं तो जो हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में नहीं आती कि कैसे अल्लाह ही चला रहा है जो चला रहा है। जितने भी निज़ाम है सारे जैसे भी हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लाहौरनामा में हमने कोशिश की कि आपको अंदरून शहर की सूरत हाल दिखाएँ और यहाँ के लोगों को आगाही भी दें कि हुकूमत की जानिब से नया टैक्स लगने जा रहा है और इस टैक्स की वजह से आपको जुर्माने भी हो सकते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो नालियाँ खुली हुई हैं और यहाँ लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं। अब हुकूमत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि 1 जनवरी से ये तमाम अहकामात नाफिजुल अमल होंगे। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।